आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का फर्स्ट पेज। इस पेज का जो सबसे फर्स्ट पैराग्राफ है, यहाँ पे एनसीईआरटी ने लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन को समझाया है। आज से हजारों साल पहले जब इस दुनिया में सिर्फ सिविलाइजेशन हुआ करती थी, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, तो उस टाइम से ही बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए गए लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के लिए। बट उस टाइम जो क्लासिफिकेशन किए गए थे वो साइंटिफिक नहीं थे। तो यहाँ पे एनसीईआरटी में एक टर्म दे रखा है इंस्टिंक्टिवली। इसका मतलब होता है स्पॉन्टेनियस। तो उस टाइम जो क्लासिफिकेशन हुए वो स्पॉन्टेनियस हुए, मतलब खुद से हुए। उनका बेसिस क्या था? नीड टू यूज ऑर्गेनिज्म। इसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है, यहाँ पे एनसीईआरटी बोलती है कि अरिस्टोटल जो थे वो सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने साइंटिफिक बेसिस का यूज़ किया क्लासिफिकेशन करने के लिए। उन्होंने प्लांट्स के केस में सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स का यूज़ किया और उनको ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स में क्लासिफाई किया। और एनिमल्स को उन्होंने दो ग्रुप में बांटा, एक वो जिनका ब्लड क्या था, रेड था, और दूसरा वो जिनका ब्लड रेड नहीं था। तो यहाँ पे उन्होंने एक टर्म दिया था इनेमा एंड एनायमा। इनेमा मतलब जिनका ब्लड क्या था, रेड था, और एनायमा मतलब जिनका ब्लड रेड नहीं था। इसको याद करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो ये निमोनिक, ए फॉर एब्सेंट। तो एनायमा के केस में रेड ब्लड नहीं होगा। अब हम यहाँ पे बात करेंगे ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स की। ये हमें जानना ज़रूरी है क्योंकि ये टर्म बहुत ज़्यादा बायोलॉजी में कहीं ना कहीं यूज़ होते हैं। इनको हम 4 पॉइंट्स में पढ़ेंगे: साइज, स्टेम, लाइफ स्पान और एग्जाम्पल्स। तो अगर हम बात करें ट्रीज़ की, तो ट्री क्या होते हैं? साइज में सबसे बड़े होते हैं। श्रब्स क्या होते हैं? ट्रीज से छोटे होते हैं। हर्ब से बड़े होते हैं। और हर्ब्स क्या होते हैं? सबसे छोटे होते हैं। स्टेम की अगर बात करें तो जो ट्रीज का स्टेम होता है वो क्या होता है? वुडी होता है और थिक होता है काफ़ी। लेकिन हम अगर बात करें श्रब्स की, तो श्रब्स के केस में स्टेम इनका वुडी तो होता है लेकिन ये थिन होता है। और अगर हम बात करें हर्ब्स की, तो हर्ब्स का स्टेम क्या होता है? सॉफ्ट होता है। अगर हम लाइफ स्पान की बात करें तो ट्रीज की लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, मोर देन 100 ईयर्स हो सकती है। श्रब्स का जो लाइफ स्पान होता है वो 1 या 1 साल से कुछ ज़्यादा होगा, और हर्ब्स का फ्यू मंथ्स। अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स की, तो ट्रीज़ के तो बहुत कॉमन एग्जाम्पल हैं, मैंगो, ओक ट्री और बहुत सारे हैं। अगर हम बात करें श्रब्स की, तो श्रब के केस में जो मोस्ट कॉमन श्रब आप देखे होंगे वो है रोज़। जो रोज़ का प्लांट है वो बहुत कॉमनली देखा जा सकता है। हर्ब्स, यहाँ पे ये जो डायग्राम है ये कोरिएंडर का है। बाकी इसके अलावा मिंट और भी बहुत सारे हो सकते हैं। इस स्लाइड की हेल्प से आप तीनों में डिफरेंस जान सकते हो। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की। यहाँ पे एनसीईआरटी ने लीनियस के क्लासिफिकेशन को एक्सप्लेन किया है, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लीनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था और उसने सारे ऑर्गेनिज्म को प्लांटी और एनिमेलिया के अंदर क्लासीफाई किया था। प्लांटी के अंदर प्लांट्स और एनिमेलिया के अंदर एनिमल्स को रखा। लेकिन इस सिस्टम की एक प्रॉब्लम थी। वो प्रॉब्लम क्या थी? दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गी एंड नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई ऑर्गेनिज्म। तो इस सिस्टम के अंदर इनने यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाया। यूनिसेलुलर जैसे कि बैक्टीरिया हैं, मल्टीसेलुलर जैसे फंजाई वगैरह हैं, तो इनको भी ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाया। फोटोसिंथेटिक जैसे कोई एल्गी और प्लांट्स हैं, और नॉन फोटोसिंथेटिक जैसे फंजाई वगैरह हैं, उनको भी ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए। इनने क्या किया? सबको बस प्लांटी और एनिमेलिया में अपने अकॉर्डिंग रख दिया। एक प्रॉब्लम और थी कि प्लांटी और एनिमेलिया 2 ही क्लासेस हैं, तो बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई ये सब कहाँ जाएंगे? कुछ को तो इनने क्या किया? प्लांट्स में डाल दिए, कुछ को इनने एनिमल्स में डाल दिया, लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनिज्म फिर भी रह जाते हैं। तो एनसीईआरटी यहाँ पे बोलती है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट एंड एनिमल वाज इजीली डन एंड वाज इजी टू अंडरस्टैंड, बट अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिड नॉट फॉल इनटू आइदर कैटेगरी। तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जो किन्हीं 2 कैटेगरी में नहीं आ पाए। इस वजह से जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था वो पर्याप्त नहीं पाया गया। उसके लिए इंग्लिश में एक टर्म है इनएडिक्वेट। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन यूज्ड फॉर लॉन्ग टाइम वाज फाउंड इनएडिक्वेट। तो इस लाइन से एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन बन सकता है, इनएडिक्वेट को
बदल के अगर एडिक्वेट कर देंगे तो इस लाइन का पूरा मतलब ख़राब हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि ये इनएडिक्वेट है। ये क्वेश्चन टेस्ट सीरीज़ वगैरह में एमसीक्यू में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और सिंपली बस छोटा सा चेंज करते हैं, इनएडिक्वेट की जगह एडिक्वेट कर देते हैं। अभी लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ा था यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाया था, कौन सा, लिनियस का क्लासिफिकेशन। तो हम समझते हैं यूकैरियोट प्रोकैरियोट आखिर होता क्या है। तो यूकैरियोट का मतलब होता है, यू मतलब होता है ट्रू, कैरियोन मतलब होता है न्यूक्लियस। तो ट्रू न्यूक्लियस का मतलब ये है कि जिस न्यूक्लियस के सराउंड में क्या हो, मेम्ब्रेन हो, तो उसे हम बोलेंगे ट्रू न्यूक्लियस। तो यूकैरियोट्स का मतलब है जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड होगा, और प्रोकैरियोट्स का मतलब है कि न्यूक्लियस के अराउंड कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होगी। तो जो उसका जेनेटिक मटेरियल है वो सेल में क्या है, फ्री है मूव करने के लिए। यहाँ पे एक सिंगल सेल बैक्टीरिया की फोटो दी गई है, यहाँ पे एक मल्टीसेलुलर फंजी की फोटो दी रखी है। अब हम आते हैं इस पेज के लास्ट पैराग्राफ में। तो अब तक हमने पढ़ा अरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन और फिर पढ़ा हमने लीनियस का क्लासिफिकेशन। लीनियस का क्लासिफिकेशन भी कैसा पाया गया, इनएडिक्वेट पाया गया। तो अब हमें एक नए क्लासिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। क्यों? क्योंकि वो सारी नीड्स हमारी फुलफिल नहीं कर पा रहा था। तो यहाँ पे एनसीईआरटी बोलती है कि बिसाइड्स ग्रॉस मॉर्फोलॉजी अ नीड वाज आल्सो फेल्ट फॉर इंक्लूडिंग अदर कैरेक्टर लाइक। तो और बहुत सारे नए कैरेक्टर ऐड करने की ज़रूरत हुई। जैसे कि क्या, ये सारे कैरेक्टर हमें याद रखने हैं, जैसे कि सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटाट, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो ये सारे कैरेक्टर को इंक्लूड करने की एक नीड फेल्ट हुई। नेक्स्ट लाइन में एनसीईआरटी बोलती है कि जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसमें बहुत सारे चेंजेस आए, लेकिन प्लांट और एनिमल किंगडम कांस्टेंट रहे हैं सारे सिस्टम्स में। बस एक चीज़ चेंज हुई है, क्या, उनकी अंडरस्टैंडिंग चेंज हुई है कि प्लांट्स के अंदर क्या इंक्लूड किए जाएंगे और एनिमल के अंदर क्या इंक्लूड किए जाएंगे। ऐसे ही बाकी के किंगडम्स भी अलग अलग टाइम में अलग अलग साइंटिस्ट द्वारा डिफरेंट तरीके से समझे गए हैं। तो इस पेज में जितना कुछ भी इम्पोर्टेंट था वो सारा कुछ हमने डिस्कस कर लिया है, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पे।